नमस्कार। लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव में नागौर सीट से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल ने इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और भाजपा प्रत्याशी ज्योति मिर्धा को हराकर जीत भी हासिल की। ज्योति मिर्धा भले ही चुनाव हार गई हो, लेकिन वह लगता है अभी भी हिम्मत नहीं हारी है। हाल ही में उन्होंने अपने समर्थकों को भाषण देते हुए हनुमान बेनीवाल पर काफी तंज कसे। उन्होंने कहा कि हनुमान बेनीवाल कांग्रेस की बैसाखियों के साथ तो कभी भाजपा के सहारे चुनाव जीतते हैं और अब वो समय फिर आने वाला है कि वह घुटने के बल चलकर भाजपा में आएंगे। इस दौरान ज्योति मिर्धा ने ऐलान किया कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। उन्होंने अपने राजनीतिक विरोधियों को खुली और ये जितने अनशट बयान दिए कैसा हमने तो पार्टी बना ली और अगर हिम्मत है तो आकर के अकेले चुनाव लड़के दिखा रहे। तूने एक बार अकेले ने चुनाव लड़ा था, तेरी जमानत जब्त हुई थी, क्या बात है? कभी कांग्रेस की बैसाखियां लेकर के आते हो और कभी भारतीय जनता पार्टी की बैसाखियां लेकर के आते हो और आज इतने लोगों के सामने बोल रही हूँ कि नेताजी घुटाले चल के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार बैठे हैं और आज भी मुख्यमंत्री जी से चाह रहे हैं कि किसी तरह घालमेल करके मैं बीजेपी में घुस जाऊं। ये जनता अब समझ चुकी है। कल मेरे पास किसी का समाचार आया कि भाई बहुत सारे लोग नेताजी के यहाँ इकट्ठे हुए। मैंने देखा भाई क्या हुआ, पता चला कि नेताजी ने न्योता देकर के बुलाया था कि दौड़ते आ जाओ, जिसको एमएलए लैड का पैसा देना है एमएलए लैड का पैसा ले जाओ, फिर मुझे इस्तीफा देना पड़ जाएगा। अरे बाबा, अगला ने गेला बनाया जो फोटो खींच के दियो, एपी पलियों आया, अरे बेरा तड़ू आया, अरे खीमसड़ू आया। अरे मैंने एक बात बताओ था क्या बार अकाउंट में पाया तो है ही को नहीं आए, नहीं तो पैसे कहां से आगे बांट रहे हो। लेकिन लोगों को सिर्फ कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। उन्होंने अपने राजनीतिक विरोधियों को खुली चुनौती देते हुए कहा कि नागौर में वही घोड़े वही मैदान मौजूद हैं जहां नागौर वासियों के हितों की लड़ाई जारी रहेगी। इस पर अब नागौर सांसद ने पलटवार करते हुए कहा कि ज्योति मिर्धा की मानसिक स्थिति ठीक नहीं। इस पर अब नागौर सांसद ने पलटवार करते हुए कहा कि ज्योति मिर्धा की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। पिछले 2 दिनों से वो डिप्रेशन में हैं और डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। वे चाहे जो बयानबाजी करें, लेकिन राजस्थान में हनुमान बेनीवाल का कोई चैलेंज को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। बार बार दल बदलने पर हनुमान बेनीवाल ने अपना बयान दिया। उसमें कहा कि मिर्धा जी के दादाजी थे जो बार बार पार्टी बदलते थे। मैंने तो राजस्थान के अंदर खुद की पार्टी बनाई है। जाट कौम से बड़े बड़े नेता हुए, मगर मैंने अपनी पार्टी के 3 एमएलए बनाए, खुद भी एमएलए बना। इंडिया गठबंधन समझौता करने के लिए मेरे पीछे पीछे घूमी। अब 3 दिन से मैं चाहता तो भाजपा में जा सकता था, लेकिन मैं आज भी सत्ता के खिलाफ इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा हूं। मैं इनकी तरह नहीं हूं। ज्योति मिर्धा की तबीयत खराब है और उसे आराम की आवश्यकता है। आपको बता दें कि ज्योति मिर्धा हाल ही में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गई थी। यहां से ज्योति ने पिछला लोकसभा का चुनाव कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर लड़ा था, लेकिन भाजपा गठबंधन पर लड़े हनुमान बेनीवाल से वह चुनाव हार गई थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल ने भाजपा का साथ छोड़कर पाला बदला और इंडिया गठबंधन से मिलकर चुनाव लड़ा। इनके सामने भाजपा ने ज्योति मिर्धा को उतारा, लेकिन इस बार भी हनुमान बेनीवाल की जीत हुई। लेकिन ज्योति मिर्धा के आए बयानों से सियासी पारा काफी हाई हो गया है। इस खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।